हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विनाश शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि मॉड्यूल 4 स्टार्ट हो चुका है। अब तक के मॉड्यूल 3 के मैंने 6 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए इकोनॉमिक्स के। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देखना। मॉड्यूल 3 कंप्लीट हो जाएगा आपका। मॉड्यूल 3 जो कवर करेगा ऊपर 15 मार्क और नीचे शॉर्ट नोट्स के अंदर एटलीस्ट एक आंसर तो मॉड्यूल 3 का पूछने ही वाला है। तो 5 मार्क वहां पर, मतलब 20 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे मॉड्यूल 3 के आंसर्स पढ़ के। मॉड्यूल 4 का वेरी इंपॉर्टेंट आंसर आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। पहला आंसर हमारा मॉड्यूल 4 का, दैट इज पार्टिसिपेंट्स एंड फंक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे हिसाब से एग्जाम में आना चाहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे। तो बढ़ते हैं हम आज के पहले आंसर हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ। पहले बढ़ते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग within which individuals, business units, governments and banks buy and sell foreign currencies। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक क्या है, एक सेटिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग है, जिसके अंदर नॉर्मल पर्सन, तुम मैं कोई भी, बिजनेस यूनिट्स, बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट्स एंड बैंक, ये सब क्या कर सकते हैं, ये सब लोग फॉरेन करेंसी बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। लाइक अ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में कैसा होता है, शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई भी शेयर खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। वैसा ही फॉरेन करेंसी मार्केट में कोई भी फॉरेन करेंसी खरीद सकता है और बेच सकता है। इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट मार्केट है, मतलब सबसे बड़ा मार्केट है पूरे वर्ल्ड का, और मोस्ट लिक्विड है। लिक्विड मतलब क्या, इजीली कन्वर्ट हो जाता है ये कैश के अंदर। मतलब सबसे लिक्विड एसेट हमारा कौन सा एसेट है, कैश है। और फॉरेन करेंसी मार्केट में बात काय पे हो रही है, कैश में हो रही है। तो सबसे लिक्विड मार्केट है। आगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ मैकेनिज्म वेयर वेरियस नेशनल करेंसीज आर परचेज और सोल्ड लाइक अदर कमोडिटी। मतलब फॉरेन एक्सचेंज क्या बोला उसने, एक मैकेनिज्म है जहां पर हर कंट्री के करेंसीज आ रही है और वो बिक रही है और खरीद रहे लोग, पब्लिक इसको। जैसे शेयर मार्केट के अंदर शेयर बिकते हैं, कमोडिटी मार्केट के अंदर कमोडिटी बिकते हैं। आगे, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइन इट्स प्राइस, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना कि डॉलर का रेट बढ़ गया, डॉलर का रेट कम हो गया, मतलब डॉलर की जब रेट की बात करते हैं हम, तो हम जब डॉलर के रेट बढ़ने की बात करते हैं या कम होने की बात करते हैं, तो ये बढ़ता और कम होता कैसे है। तो ये बढ़ता इसलिए है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड ज़्यादा हो जाता है हमारी करेंसी कंट्री के अंदर, तो डॉलर का रेट बढ़ जाता है। और फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई ज़्यादा हो जाता है हमारे करेंसी कंट्री में, तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट कम हो जाता है। डिमांड के बढ़ने की वजह से रेट बढ़ जाता है, सप्लाई के बढ़ने की वजह से रेट कम हो जाता है। तो ऐसे डॉलर का रेट डिसाइड होता है। ओके, आगे क्या बोलता है, जब भी अपन कंपैरिजन करेंगे डॉलर को हमारे इंडियन रुपीस से, तो बट ऑब्वियस डॉलर का जो वैल्यू ज़्यादा है। तो डॉलर का जब वैल्यू ज़्यादा है तो ऐसे करेंसी को बोला जाता है व्हीकल करेंसी। व्हीकल करेंसी इज ऐसा करेंसी जिसका रेट भी ज़्यादा हो और जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी हो। देखो, अगर अपन डॉलर इंडिया में यूज़ करेंगे तो कोई भी कंट्री अपने को उसका एक्सचेंज दे देगी, लेकिन वही जगह पे इंडियन रुपीस को अपन बाहर यूज़ नहीं कर सकते। हमको यहीं पर उसको एक्सचेंज करवाना पड़ता है। मतलब डॉलर ऐसी करेंसी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड करेंसी है, तो ऐसे करेंसी को भी व्हीकल करेंसी बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपको समझ में आ गया रहेगा। तो देखते हैं अपन अपना आंसर, आगे बढ़ते हैं। आगे है सेकेंड स्लाइड। पार्टिसिपेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है उसके पार्टिसिपेंट्स कौन है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है ये मार्केट में, कौन कौन बिजनेस कर रहा है ये मार्केट में। तो पहला बोला रिटेल क्लाइंट्स, कमर्शियल बैंक्स है, फॉरेन एक्सचेंज के डीलर्स है और फॉरेन एक्सचेंज के ब्रोकर्स है। और इसके अलावा सेंट्रल बैंक भी पार्टिसिपेट करता है। तो इन सब पॉइंट्स को अपन डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहला पॉइंट अपना है रिटेल क्लाइंट्स। तो रिटेल क्लाइंट्स के बारे में पढ़ते इधर। रिटेल क्लाइंट्स कंप्राइज पीपल, international investors, multinational corporations and other who need foreign exchange। रिटेल क्लाइंट्स में कौन कौन आ गया भाई, हम लोग, आप, मैं, मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल्स। कोई बाहर की कंट्री का बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज और अदर्स, और दूसरे भी कोई रहेंगे जो रिटेल क्लाइंट्स रहते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करना चाहते हैं, जिनको फॉरेन एक्सचेंज ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, मैं अमेरिका जाता हूँ
तो अमेरिका में मुझे डॉलर यूज़ करना पड़ेगा, डॉलर यूज़ करना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पर रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज़ जो मुझे डॉलर की ज़रूरत पड़ रही है, तो आई एम अ रिटेल क्लाइंट। मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में का डीलिंग करने के लिए तुमको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पर तुम फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, कमर्शियल बैंक्स। दे कैरी आउट बाय एंड सेल ऑर्डर्स फ्रॉम देयर रिटेल क्लाइंट्स। कमर्शियल बैंक्स, अब आज इंडिया में मोस्टली कोई भी कमर्शियल बैंक में जाओ, वहाँ पर डील होता है किस चीज़ का, फॉरेन करेंसी का। मतलब तुम फॉरेन करेंसी वहाँ पर एक्सचेंज करवा सकते हो। वो लोग फॉरेन करेंसी तुमसे खरीदते भी है, वो लोग बेचते भी है। मतलब तुमको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है तो वहाँ से मिल जाएगा। अगर तुम्हारा फॉरेन करेंसी है तो तुम लोग रुपीज़ में कन्वर्ट भी कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स। ऐसे बहुत सारे डीलर्स है कमर्शियल बैंक के अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील करते हैं। अ फॉरेन एक्सचेंज डीलर इज अ फर्म और इंडिविजुअल दैट बाइज फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम वन पार्टी एंड सेल्स टू अनदर पार्टी। एक से खरीदते हैं और दूसरे को बेचते हैं। बैंकों का भी यही काम होता है, लेकिन ये लोग जो है ना, ये लोग अलग होते हैं थोड़ा, बैंक नहीं है, बैंक के अलावा वो लोग ये काम करते हैं। बैंक भी फॉरेन एक्सचेंज डीलर बोल सकते हैं अपन, लेकिन ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ यही काम करती है। ओके, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लिखा है देखो, एक्सचेंज फ्रॉम वन पार्टी एंड सेल टू अनदर पार्टी इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। खाली प्रॉफिट कमाने के लिए ये कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सस्ते में खरीद के महंगे में बेचेंगे। द स्प्रेड बिटवीन बिड एंड आस्क प्राइस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बाय एंड सेल प्राइस अर्न्स हिम अ प्रॉफिट। समझा? तो स्प्रेड होता क्या है, तो स्प्रेड लिखा है इधर, स्प्रेड देखा, स्प्रेड। ओके, स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड बताता हूँ मैं क्या होता है स्प्रेड। स्प्रेड इज अ डिफरेंस बिटवीन बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब बाइंग प्राइस को फॉरेन एक्सचेंज के ज़बान में हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंग प्राइस को याद रखना, फॉरेन एक्सचेंज ज़बान में हम लोग बिड प्राइस बोलते हैं बाइंग प्राइस को, और सेलिंग प्राइस को बोलते हैं आस्क प्राइस। जब आस्क प्राइस ज़्यादा हो और बिड प्राइस कम हो तो उनके डिफरेंस को, मतलब सेलिंग प्राइस एंड बाइंग प्राइस के डिफरेंस को स्प्रेड बोला जाता है। और ये फॉरेन एक्सचेंज के जो डीलर्स है उन लोगों का बिजनेस ही यही है कि स्प्रेड में डील करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आया मेरे पास, कोई कस्टमर आया, उसने क्या किया, मुझे डॉलर बेचा तो मैं उसको उससे डॉलर खरीद रहा हूँ, बराबर, मैं उससे डॉलर खरीद रहा हूँ। तो मैं डॉलर खरीद रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से खरीद रहा हूँ मैं। ओके, डॉलर उससे ले रहा हूँ कितने रुपए से, 80 रुपीज़ पर डॉलर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, अभी क्या हो गया, कोई बंदा ऐसा आया जो मेरे से डॉलर खरीदने आया, मतलब रुपीज़ लेके आया है, उसको डॉलर चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि डॉलर का रेट भाई 81 रुपीज़ है। मतलब मैंने डॉलर लिया 80 से, मैं मतलब कौन, फॉरेन एक्सचेंज डीलर। डीलर ले रहा है डॉलर 80 रुपीज़ से, बट वही डॉलर को डीलर जब बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो 81 से बेच रहा है। दैट डिफरेंस ऑफ 1 रुपी इज अ स्प्रेड। स्प्रेड मतलब प्रॉफिट, अ डिफरेंस बिटवीन आस्क प्राइस एंड बिड प्राइस। ओके, तो यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आ गया रहेगा। आस्क प्राइस एंड बिड प्राइस के डिफरेंस को स्प्रेड बोलते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज डीलर जो होता है वो स्प्रेड पे बिजनेस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर का क्या काम है, ये लोग परसेंट पे बिजनेस करते हैं। जैसा वो डिफरेंस पे बिजनेस करते हैं, डिफरेंस उनका प्रॉफिट होता है डीलर का, ये लोग परसेंट पे बिजनेस करते हैं कि 2% हमको दे दो, बस इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। ईच फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सेंटर हैज सम ऑथोराइज ब्रोकर्स। हर एक्सचेंज मार्केट के अंदर थोड़े बहुत ब्रोकर्स वो लोग अपने पास हायर करके रखते हैं। ब्रोकर्स एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन बायर्स एंड सेलर, मेनली द बैंक्स। अब होता क्या, एक आम आदमी है जिसको ये पता ही नहीं है कि भाई डॉलर कहाँ बेचे, तो कहाँ जाके बेचेगा, बट ऑफिस वो बैंक में जाके बेचेगा। तो बैंक ये टाइम पे एक्ट एज अ ब्रोकर करता है, एज अ ब्रोकर काम करता है, और डॉलर उनके एक्सेप्ट करता है, और उन डॉलर को फॉरेन एक्सचेंज के बड़े बड़े डीलर तक पहुंचाता है, और वो डीलर से वो परसेंटेज बेसिस पे काम करता है। दे कॉन्स्टिट्यूट स्मॉल पर्सन अमंग द डीलर्स, दैट इज अराउंड 2%। द इम्पोर्टेंस इज इंक्रीजिंग एज मोर एंड मोर इंडिविजुअल एंटर द फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग। देखो बहुत लोग फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि बहुतों के पैसे बाहर लगे हुए, बाहर से पैसे आते हैं ना, बड़े बड़े अलग अलग टाइप की करेंसीज आती है इंडिया के अंदर। यूएस से कोई बंदा आ रहा है तो यूएस डॉलर लेके आता है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेके आता है। ओके, अरब से आ रहा है तो दिरहम लेके आता है, कुवैत से आ रहा है तो दिनार लेके आता है,
यूएस कोई और जगह से आ रहा है तो वहाँ की करेंसी लेके आता है। तो ये सब आज इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग इंडिया से माइग्रेट करके बाहर गए हैं, तो बाहर का करेंसी इंडिया में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक का भी बहुत रोल है इसके अंदर, कि सेंट्रल बैंक भी फॉरेन एक्सचेंज का डीलिंग करता है। ओके, सेंट्रल बैंक के अंदर कैसा होता है? अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री नॉर्मली डज नॉट इंटरफियर इन द एक्सचेंज मार्केट, बीइंग द मॉनिटरी अथॉरिटीज ऑफ द कंट्री, सेंट्रल बैंक ऑफ ईच कंट्री इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो, ये लोग डायरेक्टली डीलिंग में नहीं घुस जाते। आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग में नहीं घुसता है, वो चिंदीगिरी नहीं करता है कि 1 रुपया कमाऊं या 2% कमाऊं, ये सब काम नहीं है उसका। लेकिन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का काम है उसका। वो क्या करता है कि फॉरेन एक्सचेंज को संभाल के रखने का काम किसका है? आरबीआई का। क्योंकि आरबीआई को बैलेंस ऑफ पेमेंट देखना पड़ता है। आरबीआई को देखना पड़ता है कि हमारा बीओपी जो है वो सरप्लस है या डेफिसिट है। अगर सरप्लस है तो वेरी गुड, बट अगर डेफिसिट है तो उनको ऐड करना पड़ता है बाहर से, बाहर का जो करेंसी है। तो ये सब काम करने के लिए हमको सेंट्रल बैंक की हेल्प लेनी पड़ती है, और सेंट्रल बैंक ये सब करता है। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू, होलसेल एंड रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट में क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी बिकता है, और रिटेल में जो है जो रिटेल क्लाइंट्स खरीदते हैं वैसा। ओके, लास्ट पॉइंट है पार्टिसिपेंट का। लिखना है तो लिखना, नहीं तो मत लिखना। इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इट इज़ मेड ऑफ द थ्री टीयर का मार्केट है। इन द फर्स्ट ईयर द डीलिंग टेक प्लेस बिटवीन आरबीआई एंड ऑथोराइज डीलर्स। मतलब पहला जो स्टेज है वहाँ पर आरबीआई डील करता है ऑथोराइज डीलर से। दूसरा जो स्टेज है वहाँ पे ऑथोराइज डीलर डील करते हैं ईच अदर, मतलब अ, एक ऑथोराइज डीलर दूसरे ऑथोराइज डीलर से डील करता है। और तीसरा जो स्टेज है, तीसरा जो टीयर है, उसमें क्या होता है? ऑथोराइज डीलर जो है वो कॉरपोरेट कस्टमर से डील करते हैं, थर्ड पार्टी से, रिटेल क्लाइंट से डील करते हैं। तो 3 स्टेज में ये पार्टिसिपेंट्स का रोल होता है। सबसे पहले आरबीआई डील करता है एडीएस से, ऑथोराइज डीलर से, और ऑथोराइज डीलर डील करते हैं, ऑथोराइज डीलर आपस में डील करते हैं सेकेंड स्टेज में। और थर्ड स्टेज में वो लोग डील करते हैं किससे? डील करते हैं वो लोग कस्टमर से, कॉर्पोरेट कस्टमर से। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स का आंसर खत्म हुआ। देखो, पार्टिसिपेंट के आंसर के अंदर मेनली 4 पॉइंट है अपने, याद रखना। पहला पॉइंट है रिटेल क्लाइंट्स, ये वाला। देन सेकेंड पॉइंट है कमर्शियल बैंक। थर्ड पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज डीलर। एंड फोर्थ पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर। सेंट्रल बैंक को थोड़ा सा लिखें तो भी चलेगा, बहुत बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर, जरूरी नहीं इतना लिखना है आपको, थोड़ा लिखें तो भी चलेगा। आगे इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, अगर आंसर बड़ा होता मत लिखो। ओके, देन आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्या ये आंसर भी साथ में आएगा? यस, पार्टिसिपेंट्स एंड फंक्शन का आंसर एग्जाम में साथ में लिखने को आएगा, तो 8 मार्क के लिए आएगा। अगर अकेला अकेला कोई आंसर आता है तो दोनों 5-5 मार्क के वेटेज रखते हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछ सकता है। फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बताता हूँ मैं। ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का क्या है, काम क्या है? तो पहला पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स डिफरेंट करेंसीज। Indians require purchasing power in the form of US dollar to purchase goods and services from that country. Similarly, residents of other countries require Indian currency or any other acceptable currency for purchasing or investing in India. Foreign exchange market helps transfer of purchasing power currencies between the people. For but obvious, अगर तुम्हारे पास रुपीज है और तुमको भाई कुछ खरीदना है डॉलर्स में, तो तुम कैसे खरीदोगे? ऑफलाइन मार्केट तो छोड़ दो, जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। अगर तुमको इंटरनेशनल ऑनलाइन वेबसाइट से कुछ खरीदना है और वहाँ पर अमाउंट डॉलर में लिखे है, तो तुम कैसे खरीदोगे? तो तुमको तुम्हारे रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा काम है, वो लोग कन्वर्ट करके देते हैं अपने रुपीस को। दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। ऐसा परचेजिंग पावर जिससे तुम ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना कोई भी प्रोडक्ट तुम जो चाहते हो खरीद सकते हो। वैसे ही कोई बाहरी कंट्री का बंदा है, उसको इंडिया में कुछ खरीदना है, रुपीस में खरीदना है, तो भी वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की मदद से खरीद सकता है। तो पहला काम फॉरेन एक्सचेंज करेंसी मार्केट का यही है कि लोगों को करेंसी कन्वर्ट करके देता है। दूसरा, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एंड क्रेडिट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट आर यूज दैट इन द फॉर्म ऑफ telegraphic transfer, foreign exchange bill, draft, etc. Instrument with a time period that is bill of foreign exchange of 90 days can be discounted before the due date. Such a provision enable to obtain credit from the commercial bank or authorized agent. तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है कन्वर्ट तो करके देता है, एक ये काम हो गया। दूसरा, वो लोग क्रेडिट भी देते हैं।
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो क्रेडिट भी देते हैं 90 दिनों की, 180 दिनों की क्रेडिट भी देते हैं ये लोग, मतलब क्रेडिट देने का काम भी है इनका, फंक्शंस में आता है ये भी। और थर्ड पॉइंट जो है हमारा, that is coverage of risk. Exporters and importers may cover the possible risk due to future change in the exchange rate through forward exchange market. फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट के थ्रू अपन क्या करते हैं, अपन रिस्क को भी कवर करते हैं। मतलब होता क्या है बताता हूँ मैं तुमको। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक प्रोडक्ट खरीदा है आज की तारीख में, आज तारीख है 23 मार्च ना, नहीं हाँ 23 मार्च, 23 मार्च को आज तुमने ये खरीदा है, प्रोडक्ट खरीदा है। 23 मार्च का रेट क्या है फॉरेन करेंसी का, कुछ भी एक रेट है, जब समझ लो 80 रुपीज़ का रेट है आज। ओके, अब क्या हो गया, इसका तुमने पेमेंट नहीं किया, आज खरीद तो लिया, पेमेंट नहीं किया, तुम बोल रहे हो सामने वाली पार्टी को कि हम 2 महीने बाद पैसा देंगे। तो सामने वाली पार्टी क्या बोलती है, अच्छा 2 महीने बाद दोगे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 महीने बाद का जो रेट रहेगा ना डॉलर का, तुमको वो हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, बराबर। अभी जिसने एफ चैप्टर किया है फाइनेंस का उसको पता चल रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब तुमको वो 2 महीने बाद जो करंट रेट रहेगा वो हिसाब से तुमको पेमेंट करना पड़ेगा, ये सामने वाली पार्टी बोल रही है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई अगर पेमेंट आगे जाके रेट कम हो गया डॉलर का तो मुझे पेमेंट कम करना पड़ेगा, और रेट बढ़ गया तो पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, बराबर। तो सामने वाली पार्टी बोलती है हाँ सही है। तो इससे अच्छा अपन एक काम करते ना, दोनों के रिस्क को कवर कर लेते। देखो पेमेंट ज़्यादा करना पड़े तो तेरा फ़ायदा है, मुझे रिस्क है, और पेमेंट कम करना पड़े तो मेरा फ़ायदा है, तेरा रिस्क है। तो अपन तेरा फ़ायदा सोच के करते हैं। आज 80 का रेट है, मैं तेको 2 महीने बाद प्रॉमिस करता हूँ पैसा दे दूंगा 80.5 से। 80.5 से आज मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने क्या किया 80.5 से डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे क्या करना है, समझ लो 80 का रेट है आज। ओके कितना रेट है, 80 का रेट है, 80 के रेट के हिसाब से मैं आज खरीद रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ 2 महीने बाद मैं 80.5 से पेमेंट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 80.5 से पेमेंट कर दूंगा, ये फिक्स कर दिया। इसको बोलते हैं कवरेज ऑफ रिस्क। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई रिस्क को कवर कर रहा है कि अगर 80.5 से ज़्यादा रेट बढ़ गया, मतलब 2 महीने बाद का रेट अगर 85, 86, 87 हो गया, तो जो परचेस कर रहा है ना भाई उसका फायदा हो जाएगा, रिस्क कवर हो जाएगा। ओके, वही जगह पर अगर 80.5 से कम हो गया, 80 से भी कम हो गया, 79, 78 हो गया, तो जो बेच रहा है ना वो भी बेचारा चैन की सांस ले लेगा, बोलता अच्छा हुआ मैंने ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये जो रेट डिसाइड करते हैं 80.5, 81, ये डिसाइड करने वाले रेट जो है वो हेजर्स लोग करते हैं, स्पेक्यूलेटर्स करते हैं, आर्बिट्रेटर्स करते हैं। तो हेजर्स क्या होता है, आर्बिट्रेटर्स क्या होते हैं, और स्पेक्यूलेटर्स क्या होते हैं, ये नेक्स्ट अपन वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर कवरेज ऑफ रिस्क का काम है फॉरेन करेंसी मार्केट का, तो ये आपको समझ में आ गया रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा आंसर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, TY BCom का सफ़र चलता रहेगा। थैंक यू सो मच।